जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं दो अखियन मझधारे। बिन घृत दीप आरती साजूं दो अखियन मझधारे। भाव सहित नीति बैठी झरोखे जो हत प्रीतम प्यारे। जो हत प्रियतम प्यारे। जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई नारे। जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई नारे। पियत पियत हुई नारे। घंटा शंख मृदंग सरंगी बंसी बीन सुनारे। बंसी बीन सुनारे। बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे भाइयों जो है आप सभी को जय गुरुदेव। और आज इस मालिक की यथा कृपा हुई इस प्रभु इस परमात्मा जय गुरुदेव जी महाराज का कि आज हम लोग जो है गोवा के जो है चांद्रा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस मालिक की दया से। और कुछ मालिक की कही हुई जो संदेश हैं वो संदेश आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। कुछ उनके किए गए जो चमत्कार हैं वो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जो ये प्रार्थना था जो अभी मैंने गाया कितना ही खूबसूरत है। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं दो अखियन मझधारे।
बिन घृत दीपक आरस साजू, दो अखियों मझधारे। देखिए जो है यहाँ पे जो है दोनों आँखों के बीच में जो है अखंड ज्योति जो है जल रही है, लगातार जो है कभी बुझती नहीं है। जो अखंड ज्योति जल रही है उसे किसी घी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही जो है हमेशा जो है जलती रहती है, कभी नहीं बुझती है। हर युगों में जो है हमेशा जो है संत महात्माओं को जो इस धरती पे भेजती रहता है। और हमारे और आपके लिए जो है, हमको और आपको यहाँ से निकालने के लिए संत महात्मा जो सद्गुरु है इस मृत्यु लोक में आता है। और इस मृत्यु लोक में आने के बाद जो है तमाम तरह की जो है कष्ट, तमाम तरह के दुख और तकलीफ़ें जो है वो संत महात्मा जो है हमारे और आपके लिए लेते हैं। जो है यहाँ पे तमाम प्रकार के जो है इतिहास साक्षी हैं। ईसा मसीह से लेकर के जो है तमाम ऐसे संत आए इस धरती के ऊपर जो है वो हमारे और आपके लिए जो है यहाँ से निकालने के लिए, जो हमें यहाँ से निकालने के लिए प्रयास किए, उस मालिक उस प्रभु का जो है परिचय बताए और निकालने के लिए जो है निरंतर प्रयास किए। लेकिन जो है एक काल ए निरंजन जो है इनके ऊपर अत्याचार किए जो है। लेकिन निश्चित तौर पे जो है वो परमात्मा की जो शक्ति थी इनके ऊपर, जो उनकी दया थी, इनकी बाल बाका भी नहीं हो सका। इसलिए जो है तमाम जो संत महात्मा जो होते हैं उस सतलोक से जो है जब इस मृतलोक में आते हैं तो तमाम जो शक्तियाँ होती हैं उस हमारे सतपुरुष की जो है वो लेके आते हैं। उनका कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए जो है बार बार जो है संत महात्मा हमारे और आपको यहाँ से निकालने के लिए इस मृत्यु लोक में आते रहते हैं। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई नारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई नारे, पियत पियत हुई नारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई नारे, पियत पियत हुई नारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई नारे। मेरे भाइयों जो है जब ये हमारा जीवात्मा जब साधना में बैठती है, जब भजन में बैठती है तो जो ये मन है बहुत ही उचाट मारता है। लेकिन जो है जो वहाँ से जो है जो सतलोक से जो अमृत जो ओरस जो टपकता है वो एक बूंद भी जो है इस जब हमारे मन को मिल जाता है तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जब ये शांत हो जाता है तो उसका नशा जो है हमारे जीवात्मा में पड़ता है और हमारी जो जीवात्मा जो है लगातार उस प्रभु परमात्मा की जो है बिल्कुल साधना में लग जाती है। और साधना में जब लगती है तो अनहद नाद ऊपर से जो साउंड आ रहा है वो स्पष्ट और साफ जो है सुनाई देता है। तो लगातार जो है उस सतलोक से जो है अमृत जो है चरणामृत, उस प्रभु के चरणों का जो अमृत है लगातार वहाँ से टपक रहे हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं। लेकिन जो उस प्रभु की जो दया होती है, उसे मालिक की कृपा होती है, तो एक भी बूंद जब हमें मिलता है उस हमारा जो मन है, जो साधना में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता है, लेकिन एक भी बूंद जो है हमारे मन को जब मिल जाता है तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और जीवात्मा को जो है लगता है मदद करने, लगता है उसका हेल्प करने। और जैसे ही वो मन जो है शांत हो जाता है वैसे ही जो हमारी जीवात्मा है अपना काम बना लेती है और साधना और भजन में जो है बैठ जाती है। और निरंतर जो है प्रकाश जो है, जो आंख बंद करने के बाद जो अंधकार आ रहे थे वो अंधकार खत्म हो जाता है और सामने जो है प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। और वहाँ से अनहदनाद जो साउंड है उस मालिक उस प्रभु का, जिस साउंड से जो है हम यहाँ उतारे गए थे, वही जो है डोर जो है हम वापस पकड़ करके हमारी जो जीवात्मा है उस सत्यलोक की तरफ जो है चढ़ने लगती है। मेरे भाइयों जो है तो इसीलिए जो है हमें अपने घाट पे बैठना होगा। और मालिक ने हमें चाबी दिया है, वो दरवाजे पर जा कर के डेली जो है वो दरवाजे को खोलने का प्रयास करना पड़ेगा। जो है उस मालिक का दिया हुआ चाबी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही जो है सांसारिक मोह और माया जो है जालों में फंसे रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है ये 84 हमसे दूर नहीं है। ये 84 बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है और साथ में इससे पहले जो है ये यम का जो लोक है वो मेरे सामने खड़ा है। वो जो तमाम यातनाएं, तमाम कष्ट और जो है जो तकलीफ़ें हैं वो हमें देने के लिए तैयार है। हम 84 लाख जाने से पहले, हम 84 लाख योनि में जाने से पहले जो है इस काल का जो बनाया हुआ जो जेल है, जो यमलोक है, उसमें हमें तमाम प्रकार की जो यातनाएं दी जाती हैं
उसे जो है जलाया जाता है, काटा जाता है, तमाम प्रकार की जो है कष्ट दिया जाता है। इसीलिए इन समूह से बचने के लिए हमें उस प्रभु, उस परमात्मा का जो है दिया हुआ जो वाणी है, जो दिया हुआ जो चाबी है, उस चाबी का जो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमारे गुरु महाराज जो है बाहर भी संभालते रहते हैं और अंदर भी संभालते रहते हैं। इसीलिए जो है हमें इन पे पूरा विश्वास करना पड़ेगा। ये मेरे साथ हैं, 24 घंटा हमारे और आपके बीच में रहते हैं, हमारा जो है संभाल करते रहते हैं। ये हमारे और आपके बीच में इस समय जो है सूक्ष्म रूप में जो है यहाँ पे विराजमान है जो है, लेकिन इसी तौर पे हम इस बाहरी आंखों से नहीं देख सकते। यदि हमें जो है इन्हें भौतिक शरीर में देखना है तो निश्चित तौर पे तड़प करना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। जब हम रोएंगे, तड़पेंगे, तो भौतिक शरीर में भी जो है ये हमारे मालिक आके दर्शन दे देंगे। नहीं तो जो है हमारे और आपके बीच में जो है सूक्ष्म रूप में जो है सामने विद्यमान है और हमेशा हमारा और आपका जो है संभाल करते रहते हैं। इसलिए जो है मेरे भाइयों जो है आप लोगों से अनुरोध है कि जो है बहुत हो गया, इस संसारिक जालों में फंसे हुए युगों के बीत चुके हैं। अब कुछ टाइम बचा हुआ है, एक बार मनुष्य शरीर खत्म हुआ तो पुनः नहीं मिलने वाला है। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ अरिग्रंथ हूँ गावा। ये देवी देवता भी जो है इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए निरंतर तड़पते रहते हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि जो है हमारा भी जो है ये देवी देवताओं से जो है हमारा छुटकारा मिले और पुनः जो है हमें मनुष्य की शरीर मिले। क्योंकि मनुष्य शरीर ही जो है ऐसी एक जो है सोल है, मनुष्य शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है उस मालिक को पाया जा सकता है। नहीं तो जितने भी जो है 84 लाख जो है एक खाने बनाए गए हैं, इसमें प्रभु इस परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो है देवी और देवता भी उस मालिक प्रभु से जो है निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर जो है तड़प लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है देवी देवताओं का जो हमें योनि जो मिली है इससे छुटकारा दिला दो और पुनः मनुष्य शरीर हमें मिले, जिससे कि जो है हम उस परमात्मा प्रभु को पा सकें और वापस जो है जन्म मरण से जो है हमारा छुटकारा मिले। खूबसूरत जो है एक लाइन है, गुरु सतगुरु मेरी एक अर्ज है, मेरे अंत समय पर आना, मेरे सामने तुम हो ना, मेरा प्राण निकल जाए, मेरे सामने तुम हो ना, मेरा प्राण निकल जाए। सतगुरु मेरी एक अर्ज है, सतगुरु मेरी एक अर्ज है, तू अंत समय पे आना, मेरे सामने तुम होना, मेरा प्राण निकल जाए। एक साधक जो है उस प्रभु से, उस परमात्मा से ही प्रार्थना करता है कि हमें जो संसार की कोई चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी संसार की जो चीज़ें हैं आज नहीं तो कल जो है लुप्त हो जाएंगी जो है। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा जो है आपसे हम एक ही मांगते हैं कि जब ये हमारी जैसे शरीर जब छूटे, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है उस मेरे अंत समय पे आके खड़ा हो जाना, जैसे कि हम आपका दर्शन कर लूँ और जैसे ही मैं आपका दर्शन कर लूँगा मैं धन्य हो जाऊँगा जो है। क्योंकि जो है उस अंतिम क्षणों की जो घड़ी होती है, जो सबसे कठिन घड़ी होती है, वो मृत्यु की घड़ी होती है। जब जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ता है तो तमाम तरह की जो है बाधाएं, तमाम तरह के जो यमलोक के दूत और तमाम तरह के जितने भी जो है काम वासनाएं जो होती हैं अंतिम चरणों में जो है हमें परेशान करती रहती हैं। इसीलिए जो है जो साधक होता है उस मालिक से, प्रभु से यही प्रार्थना करता है, मेरे अंत समय में आकर के हे प्रभु, हे परमात्मा जो है आप मेरे सामने खड़ा हो जाना, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आपका दर्शन करते हुए, आपका दीदार करते हुए मेरे जो प्राण है, ये जो मेरी जीवात्मा है, इस शरीर को छोड़ दे। बस यही हम आपसे प्रार्थना करता हूँ हे मालिक, बस यही हम आपसे मांगता हूँ। और संसार की कोई हमें चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो, जब मेरी प्राण निकले तो आप मेरे सामने आके खड़ा होना। यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है। इसी के साथ जो है मेरे भाइयों आप सभी को जय गुरुदेव और पुनः आपसे मिलते हैं।